हेलो दोस्तों, आई एम आकांक्षा सारस्वत और मैं आज एक नए टॉपिक को पढ़ाने जा रही हूँ जो कि मैक्स वीवर का धर्म का सिद्धांत है। अब तक हमने दुर्किम के सभी सिद्धांत कंप्लीट कर लिए हैं, साथ में हमने मैक्स वीवर के भी सभी सिद्धांत लगभग कंप्लीट हैं। बस ये अंतिम मैक्स वीवर, इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ हम नए वीडियोस लाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है मैक्स वीवर का धर्म का सिद्धांत। और हाँ, सबसे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल का नाम है आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वह है प्रोटेस्टेंट आचार एवं पूंजीवाद की भावना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। काफ़ी फेमस है ये टॉपिक और इसकी जो पुस्तक है जो कि मैक्स वीवर ने दी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस लेसन में, आज के इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके प्रमुख टॉपिक्स जो हैं वो हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिद्धांत की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का तात्पर्य है कि इससे पहले इस सिद्धांत जो मैक्स वीवर ने दिया है, इस सिद्धांत से पहले और कौन कौन से विचारक हैं जो धर्म के बारे में और पूंजीवाद यानी कि अर्थव्यवस्था को लेकर के कोरिलेट करने का प्रयत्न किया है और आपस में संबंध स्थापित करने के लिए किसने अध्ययन किया है। जैसे इसमें मुख्य रूप से आएंगे कार्ल मार्क्स और दुर्खीम। इन्होंने इस धर्म को लेकर के कुछ अध्ययन किए हैं और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। प्रोटेस्टेंट आचार एवं पूंजीवाद की भावना का अर्थ जानेंगे कि इसका जो मीनिंग है, स्पष्टीकरण क्या है। फिर हम जानेंगे प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की भावना के मध्य कैसा संबंध है। ये सकारात्मक संबंध है जो कि मैक्स वीवर ने दिया है, इसको भली भांति समझने का हम प्रयत्न करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं सिद्धांत की पृष्ठभूमि। हमारा जो सिद्धांत है, ये जो मैक्स वीवर का सिद्धांत है, पूंजीवाद की भावना और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है, इसकी पृष्ठभूमि को हम सीखते हैं। मैक्स वीवर के विचार, मार्क्स के विचार। तो मार्क्स के विचार क्या है कि हमारा जो धर्म है, धर्म को लेकर के मार्क्स ने जो विचार दिए हैं वो ये हैं कि धर्म अर्थव्यवस्था पर आधारित अधिसंरचना है। जब हम बात करें अधिसंरचना की तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो मार्क्स ने का सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे हम सीखेंगे कि एक होती है निचली संरचना, जिसको मतलब आप मान लीजिए अधोसंरचना, ये निचली बेस होता है, इसके ऊपर ही कोई स्ट्रक्चर बनता है। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अधिसंरचना, नीचे वाले को बोलते हैं अधोसंरचना यानी कि आधा संरचना, और ऊपर वाला होता है अधिसंरचना। तो जो नीचे वाला है वो तो मार्क्स मानते हैं कि ये अर्थव्यवस्था है, ये है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, ठीक है। और इसके अलावा जो अधिसंरचना यानी ऊपरी संरचना है, उसको धर्म को, शिक्षा को और बहुत सारी जो भी राजनीतिक चीज़ें हैं, राजनीति है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो भी चीज़ें हम समाज में देखते हैं, साहित्य, वो सब मार्क्स मानते हैं अधिसंरचना को। इसको हम अलग से लेसन में सीखेंगे। तो देखिए, बस ये जान लीजिए कि ये अधोसंरचना है, ये अधिसंरचना है। तो मार्क्स मानते हैं कि जो धर्म है ना वो अधिसंरचना है। ओके, तो धर्म को मान रहे हैं अधिसंरचना। अधिसंरचना का मतलब हो गया कि जो आधा संरचना से प्रभावित हो रही है। अगर निचली संरचना में परिवर्तन आता है तो ऊपरी संरचना परिवर्तित होती है। तो हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से धर्म प्रभावित होता है, यह माना है मार्क्स ने। साथ में मार्क्स का ये भी मानना है कि धर्म जो होता है वो अफीम है। हम कई बार पढ़ चुके हैं इस बात को कि धर्म को मार्क्स अफीम मानते हैं। वे कहते हैं कि जो जहाँ भी धर्म होता है, क्या करते हैं कि व्यक्ति उससे कोई परिवर्तन नहीं ला पाते, बल्कि एक अफीम की भांति अपने आप को निष्क्रिय कर लेता है व्यक्ति और अफीम की भांति सो जाता है। जैसे अफीम एक ड्रग है, उसको लेकर के व्यक्ति सो जाता है, ड्राउजीनेस में रहता है, तो वैसे ही अफीम को लेकर के व्यक्ति आराम में आ जाता है और किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता, कोई सक्रियता नहीं दिखाता। तो इस तरह से हम देखते हैं मार्क्स ने जो धर्म के बारे में जो सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने धर्म को अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक माना है, नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है और एक प्रकार से निर्भर रूप में भी प्रस्तुत किया है अधिसंरचना के रूप में। अब हम देखते हैं कि दुर्खीम ने क्या विचार दिए हैं अपने सिद्धांत को लेकर के। तो दुर्खीम ने माना है कि जैसे हम पढ़ चुके हैं कि धर्म समाज के लिए प्रकारात्मक है। प्रकारात्मकता का मतलब होता है कि यह समाज के लिए लाभकारी है, आवश्यक है और इसी से हमारे समाज की सुदृढ़ता बनी रहती है। जैसे कि हमने एक अलग पार्टिकुलर वीडियो में देख चुके हैं, सीख चुके हैं धर्म को, दुर्खीम का। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो दुर्खीम का धर्म का सिद्धांत, तो उससे सीख लें कि किस प्रकार से समाज के लिए लाभकारी है या प्रकारात्मक है धर्म।
तो यहाँ इनकी पृष्ठभूमि में हमारे दोनों विचारक कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं मैक्स वेबर ने कैसे बोला है अपने सिद्धांत के बारे में। मैक्स वेबर का मानना है कि न तो ये सकारात्मक है न तो ये नकारात्मक है, बल्कि यह धार्मिक विश्वास समाज की अर्थव्यवस्था के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसको हमारे धार्मिक विश्वास हैं, धर्म हैं, धर्म संबंधी मान्यताएं हैं, वे इसको इफेक्ट करती हैं। धार्मिक विश्वास हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, हम ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कही है मैक्स वेबर ने। तो यहाँ तक हमारे समझ में आ जाता है कि मैक्स वेबर से पूर्व के विचारकों ने किस प्रकार से धर्म को स्पष्ट किया। इसके बाद जान लेते हैं कि मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांत में को कैसे स्पष्ट किया है, क्या अर्थ लगाया है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक इनकी पुस्तक है, इसमें इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने अपने इस सिद्धांत के लिए कई प्रकार के अध्ययन किए। मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। 6 धर्मों का अध्ययन किया है मैक्स वेबर ने। उन 6 धर्मों के अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से हमारे जो पूंजीवादी व्यवस्था है वह हमारे धार्मिक विचारों से प्रभावित होती है। ठीक है, उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। अब जान लें कि ये 6 धर्म जो है, ये 6 धर्म कौन कौन से हैं। तो 6 धर्म है हमारे हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध धर्म, जूडिज्म एंड कन्फ्यूशियस। ये 6 धर्म हैं जिनका अध्ययन किया है। कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से धर्म का अध्ययन मैक्स वेबर ने किया है अपनी स्टडी में, अपने अध्ययन में। तो देखिए आगे बढ़ते हैं कि प्रोटेस्टेंट आचार का तात्पर्य क्या होता है, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट इथिक्स। इथिक्स जैसे कि आचार, आचार मतलब व्यवहार के तरीके होते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म है एक, जो कि ईसाई धर्म का एक नवीन रूप है। कैथोलिकवाद जो था उसका एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया, उसकी कमियों को दूर करके। तो ये प्रोटेस्टेंट आचार से संबंधित कुछ ऐसी नीतियाँ थी, कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारी पूंजीवाद को प्रोत्साहित किया। देखिए वे नियम और वे विश्वासों को रखते हैं पूंजीवाद के आचार में, जिन्हें उनके अनुयायी निभाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म में अहिंसावादी धर्म है, जैन धर्म अहिंसावादी धर्म है। तो इनके कुछ नियम हैं। हिंदू धर्म में क्या होता है कि आपको ये जो भोज होता है कि जो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद तेरहवीं करी जाती है। ये जो मृत्यु भोज है, चाहे विवाह भोज है, ये सारे जो भी खर्चे हैं ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। तो हमारा जो धर्म है वो इफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को। ऐसे ही बौद्ध धर्म में ऐसे नीतियाँ हैं, अहिंसावादी नीतियाँ, किसी को मारना नहीं है, कोई बलि नहीं, किसी को नॉनवेज नहीं खाना होता, जैसी चीज़ें हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं। तो ऐसे कुछ नियम थे प्रोटेस्टेंट धर्म में भी, जिन्होंने पूंजीवाद को लाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो यही बात मैक्स वेबर ने स्पष्ट करी है अपनी स्टडी में। पूंजीवाद की भावना वे नैतिक व्यवहार हैं जिससे संपत्ति का संचयन किया जाता है। पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद में धन का संचयन पर जोर दिया जाता है। पूंजी यानी कैपिटल, पैसा, उसके लिए अधिक से अधिक लाभ अर्जन की चेष्टा रखी जाती है और एक अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं ये गति देता है पूंजीवाद। जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है 3 प्रकार की हो सकती है, पूंजीवादी या सार्वजनिक या मिश्रित प्रकार की। तो ये पूंजीवाद जो है अधिक से अधिक धन संचयन पर बल देता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, यह अपने अध्ययन में मैक्स वेबर ने स्पष्ट किया है। तो यह संबंध मैक्स वेबर ने सकारात्मक रूप में देखा है, जैसे कि कार्ल मार्क्स मान रहे हैं नकारात्मक रूप में, ये उल्टा उसका मैक्स वेबर सकारात्मक रूप में देख रहे हैं। तो इसके लिए संबंध को जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि प्रोटेस्टेंट धर्म की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उसमें क्या चीज़ें हैं जिससे कि पूंजीवाद प्रभावित हुआ। कैल्विनवाद का संशोधित रूप है। कैल्विनवाद में कुछ पुराना धर्म है, ईसाई धर्म का ही पुराना रूप है, उसको नए रूप में प्रस्तुत किया प्रोटेस्टेंट धर्म में। शराब के सेवन एवं छुट्टियों पर रोक है। इसमें इसका तात्पर्य देखिए, व्यक्ति अगर शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा, छुट्टियां कम मनाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका वर्क इफेक्ट होगा, काम अधिक करेगा, काम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो कहीं ना कहीं से पूंजीवाद प्रभावित हो रहा है। पैसा ज़्यादा कमाने के लिए रूल बनाए गए हैं। देखिए छुट्टियों पर रोक है। धन से धन कमाया जाता है। धन से धन का तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति को 100 रुपये कमाई हो रही है तो 100 रुपये को खर्च ना करके उसमें से कुछ सेविंग करे, जिससे कि उसके पास कुछ कैपिटल इकट्ठा होगा, जिससे वो पूंजी लगा सकेगा, अपने कहीं बिजनेस स्टार्ट कर सकेगा। तो पूंजीवाद प्रभावित होगा। तो हम देख सकते हैं कि धन से धन कमाया जाता है जैसे नियम जो थे जो प्रोटेस्टेंट धर्म के, वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को प्रभावित कर रहे थे।
ऐसे ही हम देखें कि ये एक पैनी, देखिए हमने कई बार स्लोगन सुना हुआ है, एक पैनी बचाना एक पैनी कमाने के बराबर है। एक पैसा अगर हम बचाते हैं तो एक पैसा कमाया हुआ मानते हैं उसको, जैसे कुछ नियम थे। कर्म ही पूजा है। कर्म को यानी कि व्यक्ति कर्म करे, अधिक से अधिक कार्य करे, जिससे कि अधिक से अधिक उसको धन का संचयन हो और पूंजीवाद प्रभावित हो। समय ही धन है, समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसी कुछ विशेषताएं प्रोटेस्टेंट धर्म की नियम और आचरण में थी। तो हम देख सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म जो है उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिन्होंने पूंजीवाद को प्रभावित किया। अब देखते हैं कि पूंजीवाद में क्या विशेषताएं, पूंजीवाद क्या क्या चाहता है। पूंजीवाद में होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। लाभ मतलब धन, अगर व्यक्ति के पास कुछ 1 रुपया है तो उसको खर्च ना करके उसको लगाए, किसी पूंजी में, किसी इंडस्ट्री में लगाए, उससे अधिक से अधिक धन का संचयन करे। तो हम देख सकते हैं कि अधिक से अधिक लाभ कमाने पर फोकस्ड है पूंजीवाद। और यही बात कहता है हमारा एथिक्स जो है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स। अधिक कार्य एवं अधिक मेहनत, कार्य को अधिक प्रोत्साहन देता है, जैसे कि पूंजीवाद, जैसे कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स देता है। अधिक से अधिक मेहनत पर बल देता है। कर्तव्य परायणता यानी अधिक से अधिक कार्य करिए, पूर्ण निष्ठा से करिए। कुशलता को महत्व देता है कि अगर व्यक्ति के पास कोई कुशलता है तो उसको डेफिनेटली अधिक सम्मान मिलेगा। जैसे कि अगर कोई किसी विशेष क्षेत्र का इंजीनियर है तो उसको कंपैरेटिवली टू जो अनस्किल्ड लेबर है उससे ज़्यादा पैसा मिलता है, तब कुशलता को महत्व होता है पूंजीवाद में। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड हो, हॉलैंड हो या अमेरिका हो, जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका हैं अलग, जैसे देश हैं, पहले पूंजीवाद आया। इन देशों में पूंजीवाद आ चुका है क्योंकि यहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचलित था। प्रोटेस्टेंट धर्म की कुछ ऐसी मान्यताएं थी जिन्होंने पूंजीवाद को प्रारंभ कर दिया। मैक्स वेबर ने काफ़ी अध्ययन करने के बाद ये बातें लिखी हैं। साथ में लिखा, जबकि पाकिस्तान, भारत एवं जैसे जो पूंजीवाद लाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो देश हैं, ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, मोस्टली इंडिया एंड पाकिस्तान, ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूंजीवाद आए। लेकिन पूंजीवाद के लिए हमारे यहाँ पे वो मान्यताएं नहीं हैं। हमारे यहाँ हिंदू और अदर रिलीजन्स हैं, तो इसलिए पूंजीवाद नहीं आया। इस तरह से हम जान सकते हैं कि एक प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने पूंजीवाद को किस रूप में प्रभावित किया। तो इसको आई होप आपके समझ में आया होगा कि किस रूप में प्रभावित किया। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को